नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की इस अपडेट में सभी दर्शकों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं। इस वक्त तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और मौसम के अपडेट में हम हर रोज़ की तरह आप लोगों के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की, और सोलन में इस वक्त धूप खिली हुई है। प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम आज रहने वाला है, लेकिन आज रात से पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार बने हुए हैं और इसके प्रभाव से राज्य के कई क्षेत्रों में 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिशों का दौर शुरू हो सकता है। 2 दिनों तक मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का और बर्फबारी हो सकती है। वजह है कि पश्चिम विक्षोभ 1 नवंबर की रात मतलब यानी आज रात से सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से 2 दिनों तक मौसम में यह बदलाव आने के आसार बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, उसमें मैदानी क्षेत्र भी है, मध्यम पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, वहाँ पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। अब देखते हैं कि किस तरह का मौसम प्रदेश में रहता है। और 4 नवंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 2 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है, ऐसा मौसम विभाग का मानना है और इसी तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। कल भी प्रदेश में मौसम साफ था, तो मौसम साफ होने की वजह से तापमान दिन के समय में के जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी तो नहीं हम कह सकते कि, लेकिन गर्मी का एहसास, तेज़ धूप पड़ रही है, गर्मी का एहसास हो रहा है। दिन के समय तेज़ धूप है, शाम और सुबह के वक्त ठंड का एहसास जरूर हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश में यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रदेश की राजधानी का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा है। शिमला का, सुंदरनगर का 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है। भुंतर का 6.5, कल्पा का 4, धर्मशाला का 14.2, ऊना का 12, नाहन का 15.5, केलांग का 1.3, पालमपुर 10.5, सोलन 7.9, मनाली 6.1, कांगड़ा 11.5, मंडी 8.3, बिलासपुर 11.8, चंबा 11.2, डलहौजी 10 डिग्री सेल्सियस, जुब्बड़हट्टी 12.8, कुफरी 10.1, कुकमसेरी 0.8, नारकंडा 7.6, रिकांगपिओ 6.6, सेवबाग 6.5, धौलाकुआं 13.4, बढ़ी 11.8, समदो 3.4, सराहन 7.5 और दोहरा गोपीपुर 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मज़ेदार बात यह है कि शिमला से ज़्यादा सर्द रातें सोलन, कांगड़ा, मंडी और यहाँ तक कि बिलासपुर में शिमला से ज़्यादा सर्द रातें हैं। वहाँ का जो न्यूनतम तापमान है शिमला की तुलना में काफ़ी कम है। जहाँ शिमला का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, वहीं सोलन का 7.9 है, कांगड़ा का 11.5 है और मंडी का 8.3 है। तो इस तरह का न्यूनतम तापमान रहा है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 21.1 है, सुंदरनगर का 28.2 है, भुंतर का 28.8 है, कल्पा का 19.1 है, धर्मशाला 27, ऊना 30.5, नाहन 27, केलांग 16, सोलन 26.5, मनाली 20.3, कांगड़ा 29.2, मंडी 27, बिलासपुर 29.2, चंबा 28.3, डलहौजी 18.2, जुब्बड़हट्टी 23.6, कुफरी 16.4, नारकंडा 5.6, रिकांगपिओ 21.8, सेवबाग 24.3, धौलाकुआं 29.6 और बढ़ी में 28.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में पिछले 2-3 दिनों में कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है और इसकी वजह है कि मौसम हिमाचल प्रदेश का साफ रहा है। मौसम साफ है तो पर्यटक भी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं और विशेषकर शिमला की ओर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए जा रहे हैं। चाहे ट्रेन हो या फिर सड़क मार्ग से पर्यटकों की बड़ी संख्या में
गाड़ियां यहां से शिमला की ओर निकल रही है। हालांकि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की ये तस्वीरें हैं, अभी वाहनों की चहल पहल थोड़ी कम है। वजह यह भी हो सकती है कि त्यौहार है, करवा चौथ का मौका है, तो हो सकता है कि आज लोगों ने या अपने घरों में ही रहना बेहतर समझा होगा। लेकिन इस तरह की स्थिति चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर देखने को नहीं मिलती। जिस तरह का इस वक्त नज़ारा दिख रहा है कि बहुत ही कम वाहनों की आवाजाही चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर जब भी हम देखते हैं कि तो पर्यटकों की गाड़ियाँ शिमला की ओर ही जा रही है। और मौसम इस वक्त आज साफ रहने वाला, पूरे प्रदेश में इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। धूप खिलेगी दिन के समय और सुबह और शाम के वक्त ठंड है। शिमला में पर्यटक इसलिए भी ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि शिमला का जो मौसम है वहाँ पर ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो वहाँ का न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों बढ़िया है और पर्यटकों को लुभा भी रहा है। और यही वजह है कि पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर घूमने का, शिमला की ओर जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बालकनाथ राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोमदत्त ठाकुर जी का भी स्वागत है। ईशान वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। बालकनाथ राणा जी, राधे राधे जी। और तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, बसें भी खचाखच भरी हुई हैं। लगातार मौसम पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। आज रात से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। और हम बात कर रहे थे पर्यटकों की, तो पर्यटकों की गाड़ी आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर अब शिमला की ओर आगे बढ़ रही है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल शिमला की ओर जाने का क्रम लगातार जारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शिमला का जो तापमान इस वक्त बना हुआ है वो पर्यटकों के लिए लुभाव रहा है, क्योंकि अधिकतम तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तो न्यूनतम तापमान शिमला से ज़्यादा कम यदि हम बात करें तो सोलन, मंडी और बिलासपुर का इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहाँ की जो रातें हैं और सुबह हैं वो काफ़ी सर्द हैं और वहाँ पर ठंड पड़ भी रही है। लेकिन शिमला का जो जिस तरह का तापमान है, तो वही वजह है कि पर्यटक ज़्यादा संख्या में शिमला जाना पसंद कर रहे हैं। और तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में मौसम साफ है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज पश्चिम विक्षोभ के आज रात को सक्रिय होने की संभावना है और उसकी वजह से मौसम में यह बदलाव 2 दिनों तक आने के आसार बने हुए हैं। 2 और 3 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, जिसमें मैदानी और मध्यम पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहां पर बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की जा रही है। बादल किसी भी वक्त छा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज बादल नहीं छाएंगे, लेकिन पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होना आज रात को हो रहे हैं। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय, तो आज रात को पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होते ही हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से लगाई गई है। हालांकि जो पूर्वानुमान है वो बदल रहे हैं। पहले पश्चिम विक्षोभ 29 अक्टूबर के आसपास सक्रिय होने का लगाया गया था, फिर 31 और बाद में 4 नवंबर के आसपास का लगाया गया था। लेकिन पश्चिम विक्षोभ अब सक्रिय जो हुआ है या हो रहा है वो 1 नवंबर की रात यानी आज रात को सक्रिय होगा और उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल और परसों यानी 2 नवंबर और 3 नवंबर को बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और मौसम में आज के लिए बस इतना ही। और एक बार फिर से हम आप मौसम की अपडेट आपको छोटी सी दे दें कि हिमाचल प्रदेश में आज रात से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल और परसों बारिश होने की और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। और तापमान की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ है, तो तापमान में ज़्यादा बदलाव इस वक्त देखने को नहीं मिला है। लेकिन शिमला से ज़्यादा
ज़्यादा सर्द रातें सोलन, मंडी और बिलासपुर की हैं और शिमला में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए जा रहे हैं। तो इसकी वजह है कि शिमला का जो अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और न्यूनतम तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जबकि सोलन, मंडी का जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। सोलन का 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि मंडी का 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान बना हुआ है और शिमला का जो न्यूनतम तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो कुल मिलाकर इन दो शहरों में ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा है और शिमला में मौसम बढ़िया है, तो पर्यटक भी घूमने के लिए जा रहे हैं। पिछले जुलाई और अगस्त के महीने में जब हिमाचल प्रदेश में पहली प्राकृतिक आपदा आई थी, तो उसके बाद पर्यटन कारोबार काफ़ी प्रभावित हिमाचल प्रदेश में हो गया था। 2 महीनों तक पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित रहा और इस कारोबार से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन सितंबर के महीने में जैसे ही मौसम साफ हुआ और प्रदेश में, क्योंकि सितंबर के महीने में सामान्य से कम बारिशें हुई है, तो उसके बाद और सड़क मार्ग भी खुल गए थे, क्योंकि बारिशों के दौरान 2 महीने तक बहुत सारे सड़क जो मार्ग थे बंद थे। लगातार बारिशें हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, तो पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ था। जगत कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सड़कें भी जब दुरुस्त हुई तो उसके बाद पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आने का क्रम शुरू हुआ और अब बड़ी संख्या में पर्यटक प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं और पर्यटन कारोबार को पंख एक बार फिर से लग गए हैं, तो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और अंकुर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही और करवा चौथ की सभी दर्शकों को एक बार फिर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं और आज का दिन आपका शुभ हो, भगवान से हमारी यही कामना है। और मौसम में केवल इतना ही कि आज पश्चिम विक्षोभ आज रात को सक्रिय होने के आसार बने हुए, उससे प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल और परसों मैदानी क्षेत्र और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। आप लोग अपना विशेष ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो। हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।